आज इस दुनिया में इतने सारे युद्ध चल रहे हैं और इस युद्ध को रोकने का जिसका काम था यूनाइटेड नेशन का, जिसके स्थापना आज से 80 साल पहले 1945 में की गई थी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में, जहां बहुत सारे देश के प्रतिनिधि शामिल होकर कानून बनाया था कि इस दुनिया में आज के बाद कोई भी देशों के बीच लड़ाई नहीं होगी और जो भी गरीब देश है उसके उत्थान के लिए हम लोग मिलकर काम करेंगे और जो गरीब बच्चे हैं उनकी भी सेवा करेंगे। लेकिन आज यही यूनाइटेड नेशन के अस्तित्व में होने के बावजूद आज की अगर करंट सिचुएशन देखा जाए तो यूक्रेन रूस के बीच युद्ध चल रही है, इधर इजराइल, हमास, गाजा, ईरान और कुछ दिन पहले तो इंडिया पाकिस्तान के बीच। तो ये यूनाइटेड नेशन इन सभी देशों के बीच युद्ध विराम लगाने में इतना असफल क्यों हो पा रहा है, या फिर ये कहा जाए कि यूनाइटेड नेशंस के सिस्टम में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने निजी लाभ के लिए ये युद्ध जारी रखवा रहे हैं। क्योंकि यूक्रेन जो कि इतना छोटा सा देश और रशिया जैसे बड़े से देश से वो सामना करने का उसका जब साहस भी नहीं था, तो यूरोप और अमेरिका जैसे कंट्री ने उन्हें पोक किया कि हम है तुम्हारे पीछे, तुम जाओ युद्ध करो। अगर यूक्रेन चाहता तो ये युद्ध रुकवा सकता था, यूक्रेन को ये बात समझा सकता था कि तेरी बस की ये फाइट नहीं है, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन यूक्रेन को उल्टा और उकसाया गया और वो युद्ध में कूद पड़ा और इसका नतीजा ये हुआ कि आज यूक्रेन ना के बराबर बचा है। और यही हाल आपको इंडिया पाकिस्तान के बीच भी देखने को मिला, यही हाल आपको ईरान, इजराइल और जो हमास, गाजा है यहाँ भी देखने को मिल रहा है। हालांकि यूएन का कहना है कि ऐसा नहीं है कि हम निकम्मा है, हमने जब से अस्तित्व में आया है बहुत सारे देशों को हमने आजादी दिलाई है। सबसे पहला उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है वो इंडिया का ही दिया है। 1945 में यूएन का स्थापना हुआ और 1947 में उन्होंने इंडिया को आजादी दिलाई। इसके बाद अल्जीरिया और बहुत सारे छोटे छोटे देशों को उन्होंने आजादी दिलाई और इसके साथ ही दुनिया में 50,000 से ज्यादा स्कूलों की स्थापना भी की उन्होंने, पेरू और ब्राजील और अफ्रीका के बहुत से गरीब देशों में। लेकिन फिर भी हालत जो त्यों बनी हुई है, 80 साल इसके स्थापना के हो चुके हैं और जो गरीब देश उस समय भी गरीब था वो आज भी है, डेवलप नहीं हो पाया है और जितने भी गरीब लोग थे आज भी वो गरीब है। तो फिर ये यूनाइटेड नेशन का जो स्थापना की गई, इसका जो मेन उद्देश्य था ये तो फिर विफल होता हुआ नजर आ रहा है। और आज के समय में तो इतने सारे युद्ध चल रहे हैं, तो यूनाइटेड नेशन कहाँ है? हो सकता है इसके सिस्टम में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि कोई भी कंट्री अगर ताकतवर उभरता हुआ नजर आए तो उसे तुरंत युद्ध में उलझाकर उसकी ताकत को कम कर दिया जाए। जैसे कि यूक्रेन और रूस के बीच अगर हो रहा था फाइट, तो आप देख सकते हैं कि रशिया एक पावरफुल कंट्री के तौर पर उभरता हुआ नजर आ रहा था। तो ऐसे में यूक्रेन के साथ उसके युद्ध करवाकर उसको थोड़ा कमजोर करने की कोशिश की गई। और इसके बाद अगर आप इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के बारे में भी अगर आप देखो तो इंडिया भी जो फाइट हो रहा था, इसके बाद अमेरिका तुरंत ही पाकिस्तान का सपोर्ट में उतर आता है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी एक ताकतवर कंट्री है और अगर पाकिस्तान का सपोर्ट किया जाए तो इंडिया को भी मजा चखाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर यूनाइटेड नेशन का जो काम है वो अपने काम में विफल होता हुआ नजर आ रहा है, तो इसके पीछे को जो सबसे बड़ा कारण हो सकता है वो यही है कि अमेरिका जो इसका सबसे ज्यादा कंट्रोल है यूनाइटेड नेशन में, और अगर अमेरिका ही इनडायरेक्टली सारे युद्ध में अगर शामिल हो रहा है और हर बड़े कंट्री के पीछे अगर वो कुछ छोटे कंट्री को भिड़ा रहा है, तो आप समझ ही सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन क्यों विफल होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे कुछ 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन समझदार के लिए इशारा ही काफी है। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं।